The problem is for any real number x and y, sin x is equal to sin y implies x is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into y where n belongs to integer. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या. आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन गिवन है. चलिए मैं एक बार इसके डाटा को नोट कर लेता हूँ. द इक्वेशन आपको गिवन है sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई. और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये कंफर्म करना है कि अगर आपके पास इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू साइन वाई, तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा x इज योर एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू वाई के वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस थ्योरम को जस्टिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से ये डाटा नोट कर लेता हूं, फिर अपन वर्किंग प्रोसेस चालू करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन आपके पास है साइन एक्स माइनस साइन वाई एंड दैट इज इक्वल टू 0. और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको इस गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पता करना है. जनरल सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि मुझे x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है जिनके साइन की वैल्यू साइन y के बराबर रहे. मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि ये स्टेटमेंट क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आपको एक इक्वेशन दे रखा है साइन x इज इक्वल टू 1/2. अब मे बी अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि किस पर्टिकुलर x के लिए साइन की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी, तो आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि या तो आपको x इज इक्वल टू π/6 सबमिट करना है या फिर x की जगह 5π/6 सबमिट करना है. पर इन केस अगर आप जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन तो केवल आपको 0 और 2 पाई के बिटवीन मिलेंगे, जिनमें एक सॉल्यूशन आपका π/6 है और एक सॉल्यूशन आपका 5π/6 है. लेकिन जैसे आप एक पीरियड पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 पाई के बाद फिर से जब आप इसको स्टडी करेंगे, तो एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा 2 पाई प्लस π/6 और अगला सॉल्यूशन मिलेगा 2 पाई प्लस 5π/6 के. तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं sin x इजिकल टू 1/2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई एक आपका π/6 है, एक आपका 5π/6 है. इनकेस अगर आपको केवल 0 और 2 पाई के बिटवीन के सॉल्यूशन ही रिक्वायर्ड है तो. लेकिन अगर आपसे जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो यही केवल दो सॉल्यूशन नहीं है, इनके अलावा भी खूब सारे सॉल्यूशन होंगे जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे. सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज होने जा रहा है कि अगर मान के चलिए sin x मेरा sin y के बराबर है, तो मुझे x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है जिनके sin की वैल्यू sin y के बराबर आएगी. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे और फर्दर काम कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट मुझे रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेप्ट है sin c माइनस sin d का. ठीक है. तो sin c माइनस sin d की अगर अपन बात करें तो ये डाटा बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 के. तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि ये जो sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसमें मैं sin c माइनस sin d का पहले फॉर्मूला लगा देता हूं. जैसे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d/2 दैट इज x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन दैट इज x माइनस y डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब जैसा कि आप जानते हैं कि इन तीनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर आपको 0 गिवन है या फिर आपने ये 0 लेके आ गए हैं, तो 2 तो इसमें 0 नहीं होता है. इनकेस अगर आपका 2 0 के इक्वल नहीं है तो केवल दो ही केस बचे, या तो cos ऑफ x प्लस y/2 ये आपका 0 के इक्वल होगा, या फिर साइन ऑफ x माइनस y/2 ये डाटा आपके पास 0 के इक्वल होना चाहिए. इनकेस अगर आपको इन तीनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 रिक्वायर्ड है तो. जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 2 तो 0 नहीं हो सकता है, तो या तो फिर ये क्वांटिटी 0 होगी या फिर ये वाली क्वांटिटी 0 होगी. अब बात करते हैं साइन और कॉस के जनरल सॉल्यूशन की. मान के चलिए अगर आपके पास sin x इज इक्वल टू 0 है, अगर आपको किसी एंगल के साइन की वैल्यू 0 चाहिए, तो किसी भी एंगल के साइन की वैल्यू 0 आपको तब मिलती है जब वो एंगल या तो 0 हो या पाई हो या फिर 2 पाई हो, या फिर अगर आप और आगे जाना चाह रहे हैं तो 3 पाई एंड डॉट डॉट सो ऑन, ये सारे एंगल पे साइन की वैल्यू 0 आती है. या फिर आप नेगेटिव एंगल को मेजर कर रहे हैं तो -पाई -2 पाई -3 पाई, इन सब पे साइन की वैल्यू 0 आती है. लेकिन इस एंटायर स्टेटमेंट को अगर आप जनरल में लिखना चाह रहे हैं तो जनरल में आपको लिखना चाहिए x इज योर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर.
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ। 0 + -1 मतलब आइदर 1 और -1, 2 -2 3 -3, ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो अगर आप n की जगह कोई भी इंटीजर डालेंगे और x की अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है, तो वो x की वैल्यू हमेशा साइन को 0 बनाएगी। सिमिलरली अगर मैं cos x इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन की बात करूं, तो cos x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज योर 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बेसिक आइडिया आपके पास जरूर होगा इन केस अगर आप इसके स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं। तो cos की वैल्यू 0 आपको तब मिलती है जब या तो एंगल π/2 हो, या 3π/2 हो, या 5π/2 हो। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसमें जनरल मैंने लिख दिया है, दैट इज x इज और 2n+1 इंटू π/2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे π/2 पे अगर मैं बात करूं, तो π/2 पे आपको cos की वैल्यू 0 मिलेगी, 3π/2 पे cos की वैल्यू 0 मिलेगी, 5π/2 पे cos की वैल्यू मिलेगी डॉट डॉट डॉट, या फिर आप -π/2, -3π/2, और इन सब लोकेशन पे भी cos आपको 0 मिलने जा रहा है। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि साइन कब 0 होता है और कॉस कब 0 होता है। और अब हम लोग दोबारा से आ जाते हैं उस स्टेटमेंट पे जो हमें हैंडल करना था। मैंने कहा था या तो कॉस की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इनकेस अगर मैं कॉस को 0 करता हूं, तो कॉस ऑलरेडी मेरे पास है कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। जैसा मैंने कहा कि इनकेस अगर आपको कॉस 0 रिक्वायर्ड है, तो फिर इसका जो वेरिएबल है वो बराबर होना चाहिए 2n+1 इंटू π/2 के। मीन्स आप लिखेंगे x+y अपॉन 2 इज योर 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको नहीं भूलना है कि यहाँ ये जो n है वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई के, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप देख सकते हैं कि एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिल गया है अभी, लेकिन एक और सॉल्यूशन बचा हुआ है। अगला स्टेटमेंट मेरे पास है कि साइन x-y/2 या तो ये डाटा 0 के इक्वल होगा। इन केस साइन ऑफ x-y/2 ये डाटा अगर आपको 0 रिक्वायर्ड है, तो x-y/2 ये बराबर होना चाहिए n पाई के, या फिर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं x-y इज और 2n पाई, x-y इज और 2n पाई, या फिर इसको मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा x इज और 2n पाई प्लस पाई के, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप यहाँ पे दो स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिल रहा है, वेयर x इज और 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई के, और एक सॉल्यूशन आपको मिला है x इज और 2n पाई प्लस पाई के। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तब तो आपको -y यूज करना है, और पाई का अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल है तो फिर आपको प्लस के y यूज करना है। इट इज नॉट एक्चुअली पाई, इट इज y। यहाँ पे मैंने शायद इसको पाई लिख दिया है, पर ये क्वांटिटी बेसिकली y है, तो मैं इसको y से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2n पाई प्लस वाई की। हाँ, दोबारा से मैं पॉइंट पे आ जाता हूं। तो यहां पे मेरे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक सॉल्यूशन आ रहा है 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई के, और अगला सॉल्यूशन हमें मिल रहा है 2n पाई प्लस वाई के। अब अगर आप इसको प्रॉपरली रीड करें तो उसका सेंस क्या है। अगर पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है तब तो प्लस वाई आपको लेना है, और पाई का अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो फिर आपको माइनस वाई लेना है। मैं एक एग्जांपल से इस बात को आपको समझा देता हूं। मान के चलिए आपसे पूछा जाता है कि आप sin x इज इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि sin x इज इक्वल टू 1/2 अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो या तो ये मिलता है π/6 पे, या फिर ये मिलेगा 5π/6 पे। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो एक्चुअली हो ये रहा है कि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, 150 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, और दोबारा अगर आपको ये वैल्यू रिक्वायर्ड है तो फिर से ये वैल्यू मिलेगी इस लोकेशन पे। और ये लोकेशन है क्या? ये लोकेशन है 2 पाई प्लस π/6, या फिर आपको सेम वैल्यू साइन की वैल्यू 1/2 इस लोकेशन पे मिलने जा रही है। और इसको अगर आप चेक करें तो ये है 3 पाई माइनस π/6, या फिर ये जो π/6 है आप इसे लिख सकते थे 0 प्लस π/6, मतलब आप इसे लिख सकते थे 0 प्लस π/6, या फिर पाई माइनस π/6। तो आप देख पा रहे होंगे कि पाई का अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है
तब तो -π/6 मैं यूज कर रहा हूं, और पाई का अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल है तो मैं +π/6 यूज कर रहा हूं। इसी में आप अगर अगला सॉल्यूशन क्लेम करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका हो सकता है 4π + π/6 या फिर 5π - π/6 के। फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर से ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज बेसिकली 2π + π/6। और हाँ, इस एंगल पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये एंगल मेरे पास है, दैट इज 5π - π/6 के। तो आपको यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा होगा कि पाई का अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तब तो -π/6 मुझे यूज करना है, और पाई का अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल है तो फिर मुझे +π/6 यूज करना है। और सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां भी नजर आ रहा होगा। और इस बात को अगर आपको कंबाइंडली लिखना है, मतलब अगर आप इसे मिक्स करके लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं कि दैट आवर जनरल सॉल्यूशन इज x इज योर n π प्लस -1 raised to the power n इंटू वाई के, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये इसी रिजल्ट को ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप n की जगह 1 डालते हैं तो 1 डालने का मतलब क्या हुआ कि यू आर जस्ट टेकिंग द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब ये बनेगा पाई प्लस -1 raised to the power 1 इंटू वाई। तो आप इसे लिख रहे हैं पाई माइनस वाई की। और यही मैंने कहा था कि अगर पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो माइनस लेना है। और अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 चलिए सबमिट कर देता हूँ, ये था n = 1 के लिए, क्योंकि मैं केवल इंटीजर ही सबमिट कर सकता हूँ। अगर मैं n की जगह 2 डालूंगा तो ये बनेगा 2π प्लस -1 raised to the power 2 इंटू वाई, या फिर इसे सिंपली लिख सकते हैं 2π प्लस वाई के। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अगर जैसे मैं अब इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन पे अगर कोई कमेंट करना चाहूं, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, विच इज sin x = 1/2, तो sin x = 1/2 का जो जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा sin x = 1/2। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं sin x = sin π/6 के। तो ये फॉर्मेट आ गया, विच इज sin x sin y का फॉर्मेट अब आपको मिल गया है। तो इस एक्सप्रेशन का जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा x इज योर n π प्लस -1 raised to the power n into π/6 where n belongs to integer. So this is the proof for the given theorem.